हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ्स टीचर। आज हम सीखेंगे कि कैसे प्रूव करते हैं इरेशनैलिटी किसकी, √2, 3 एंड 5 की। जैसे देखिए, एक इरेशनैलिटी को हम प्रूव करना सीखेंगे कि कैसे हम ये प्रूव करते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो आपको क्या करना है, जो भी हमारे क्वेश्चंस आएंगे, अगर √2 का आ जाए, √3 या 5, सबका एक ही मेथड है उनको सॉल्व करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन भी टाइमली आती रहे। देखिए, अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव √2 इज इरेशनल नंबर, कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, हमें वो स्टेप्स एज इट इज़ फॉलो करने हैं, जिससे हम अपना प्रूव कर सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो आपको बस स्टेप्स लर्न करने हैं एज इट इज़, बस कंसेप्ट समझ के करेंगे साथ साथ हम। सबसे पहले देखिए, हमें ये प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ये टॉपिक हमारा क्लास 9 ICSE के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड क्लास 10th में CBSE में भी ये टॉपिक सिलेबस में है। तो दोनों क्लासेस के लिए ये टॉपिक हमारा कवर हो जाएगा। तो टू प्रूव √2 इज इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले हम इसको लेते हैं, हम क्या लिख देंगे, लेट, क्योंकि अभी हमें ये नंबर को प्रूव करना है इरेशनल, सबसे पहले आप इसको रैशनल लेट कर लेंगे। तो लेट √2 बी आ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने क्या सपोज कर लिया कि ये नंबर एक रैशनल नंबर है। हमने यहाँ पे लिख दिया कि लेट √2 बी आ रैशनल नंबर। देयरफॉर अगर कोई भी नंबर रैशनल नंबर है तो हम उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं, P/Q, और यू कैन राइट A/B भी। ठीक है, तो हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड जैसे जैसे मैं स्टेप्स कर रही हूँ आपको ऐसे ही लिखने हैं। देन देखिए, √2 अब हो गया किसके इक्वल, P/Q के। वेयर, आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखनी है लाइन, वेयर जो हमारा P एंड Q है, P एंड Q आर को प्राइम, ये हमारे को प्राइम नंबर्स हैं, और आप बोल सकते हो को प्राइम इंटीजर्स, क्योंकि सारे इंटीजर्स ही होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव कोई नंबर भी हो सकता है। एंड आपको ये भी याद रखना है, जो हमारा क्यू है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। एंड अब यहाँ पे देखिए, को प्राइम नंबर से आपका क्या मतलब है, को प्राइम मीन्स जो हमारा पी एंड क्यू है उनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। जब इनका HCF निकालेंगे सिर्फ 1 ही हमारा कॉमन फैक्टर है, और कोई भी इनमें कॉमन फैक्टर नहीं है। देन अभी हमारा सेकंड स्टेप हो गया। अब हमें क्या करना है, अपने सम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है ये जो हमारा नंबर है, हमें क्या आया, √2 इज इक्वल टू P/Q, इसकी हमें करनी है स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। तो आपको क्या कर देना, देखिए हम साइड में लिख देते हैं यहाँ पर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, आपको दोनों साइड्स की स्क्वेयरिंग करनी है। तो हमें क्या मिलेगा, √2 का भी स्क्वायर करेंगे एंड P/Q का भी हम स्क्वायर करेंगे। √2 का स्क्वायर करेंगे, हमें मिल गया 2, एंड यहाँ पर P/Q²। अब देखिए आपको क्या करना है, ये Q² को 2 से कर देना है, इस साइड जाके मल्टीप्लाई। हमारे पास क्या आ गया, 2Q² इज इक्वल टू P²। अब इसका क्या मतलब, आपने ध्यान से ये कंसेप्ट बस हमने अच्छे से समझना है कि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है Q² से। सपोज Q हमारे पास कोई भी नंबर, जैसे 2 Q² से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो P² के इक्वल है। हम सपोज करते हैं कि Q² की कुछ वैल्यू है, लेट सपोज इसकी वैल्यू 4 है, तो 2 4 का क्या आएगा, 8। इट मीन्स जो 2 है, 2 क्या होगा, 8 से डिविजिबल। ध्यान से देखिए, 2Q², अगर 2 को Q² से मल्टीप्लाई करें तो P² के इक्वल आ रहा है। इट मीन्स जब 2 को हम P से इस साइड जाके डिवाइड भी कर सकते हैं, तो इट मीन्स जो 2 है वो P से क्या हो रहा है, P² से क्या हो रहा है, डिवाइड। देखिए, जैसे अगर जो हमारा 2 है वो P² से डिवाइड हो रहा है, तो जो हमारा 2 है वो P से भी डिवाइड होगा। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज P² है और P की हम वैल्यू लेते हैं 4। अगर P की वैल्यू 4 है तो P² मीन्स 4 × 4, 2 इससे डिवाइड हो रहा है तो 2 P से भी डिवाइड होगा जिसकी वैल्यू है 4। जो भी नंबर किसी के स्क्वायर से डिवाइड होता है वो उस नंबर से भी डिवाइड होता है। तो अभी हमने ये लाइन को बस यहाँ पे लिखना है, हमने रफ में ये कंसेप्ट को बस समझा है, यहाँ पर आपको ये लिखना नहीं है।
हमारे पास ये आ गया है कि जो हमारा पी स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 2q² के। एंड यहाँ से हमने ये कंसेप्ट को अच्छे से समझा। अगर 2q² से मल्टीप्लाई हो रहा है इट मीन्स 2 दूसरी साइड जाके p² से डिवाइड भी हो रहा है। तो 2 अगर p² से डिवाइड हो रहा है तो वो p से भी डिवाइड हो रहा है। एंड यही हमारी इंपॉर्टेंट लाइन है जो हमें यहाँ पर लिखनी है। तो आपको लिखना है जो 2 है वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स p² एंड 2 डिवाइड्स, 2 किसको और डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो। अब ये आ गई हमारी इक्वेशन 1। अब देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या समझा कंसेप्ट कि 2 डिवाइड कर रहा है p को। इट मीन्स 2 अगर p को डिवाइड कर रहा है तो 2 के टेबल में p आ रहा है। इट मीन्स अगर हम 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, लेट्स सपोज हमने वो नंबर ले लिया m, कि 2 को मैं m से हम कोई भी नंबर ले सकते हैं, कि 2 को सपोज मैंने m से मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आंसर p आएगा। और यही हमने लेट कर लेना है। जैसे हम लिख लेंगे लेट p इज इक्वल टू 2m। हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बस हमने कंसेप्ट याद रखना है कि जैसे हमने यहाँ बोला कि 2 डिवाइड कर रहा है p को, इट मीन्स कि 2 से कुछ मल्टीप्लाई होगा तो p आएगा। अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो 2 के टेबल में p आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिखें 2, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें 3, 2 3 ज़ा तो 6, तो 6 आया तो 2 6 को डिवाइड कर रहे हैं एंड 2 के टेबल में 6 आ रहा है। देन अब देखिए इसी को हमने लेट कर लिया, लेट p इज इक्वल टू 2m। हम कोई भी अपना वेरिएबल यहाँ पर ले सकते हैं। अगेन जैसे हमने फर्स्ट पार्ट के लिए स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड किया था, यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ हम लिख देते हैं फिर से स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा p² इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वेयर। p² एज इट इज 2 2 ज़ा 4m²। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में p² की वैल्यू ऑलरेडी है, जिसको हमने यहाँ पर लेट किया था। ये इसी पूरी इक्वेशन को हमने 1 ली है, जो लास्ट में आई है जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। तो p² की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, तो हम यहाँ पे वैल्यू को पुट कर देंगे। यहाँ पे हम लिख देते हैं जब वैल्यू को पुट करना है कि p² क्या है हमारा 2q² के इक्वल। तो p² की जगह हम लिख रहे हैं 2q² इज इक्वल टू 4m²। एंड देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, q² की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने यहाँ पर p² की वैल्यू फाइंड की थी ऐसे ही हमें q² की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो आपको क्या करना है, 2 को हमने यहाँ पर कर दिया डिवाइड, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, हमारा आंसर आया q² का 2m²। अब हमारी जो वैल्यू है कि q² किसके इक्वल है, 2m² के, ये भी क्या रिप्रेजेंट करी, जैसे पार्ट 1 इक्वेशन 1 में हुआ था कि 2 से कुछ मल्टीप्लाई करने से, जिस 2 को जब हम m² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास q² आएगा। इट मीन्स 2 के टेबल में q² आता है। जैसे 2 4 ज़ा 8, तो 2 के टेबल में 8 आ रहा है तो 2 से कुछ मल्टीप्लाई करने पे q² आ रहा है। अगेन सेम 2 q² से डिवाइड हो सकता है। तो सेम हमें ऐसे ही लाइन लिखनी है जैसे हमने फर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखी थी। तो आप क्या लिखेंगे, 2 क्या कर सकते हैं, 2 डिवाइड्स q² एंड अगर वो q² को डिवाइड कर रहा है तो वो 2 q को भी डिवाइड करेगा। 2 डिवाइड्स q ऑल्सो। एंड ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो यहाँ हम लिख देते हैं इक्वेशन 2। अब फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए, अब 1 इक्वेशन एंड सेकेंड, दोनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा p² था, जो p था वो 2 से डिवाइड हो रहा है, हमारा q भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या लिया था कि जो हमारा p एंड q है वो को प्राइम नंबर्स हैं जिनका सिर्फ 1 फैक्टर हो सकता है, अदर देन 1 कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। बट जो हमने सपोज किया था, जो हमने अज्यूम किया था, वो यहाँ पर रॉन्ग हो गया क्योंकि p एंड q दोनों का एक कॉमन फैक्टर आ गया, दैट इज़ 2 अदर देन 1। तो यहाँ पे हमारी अजम्पशन रॉन्ग हो गई क्योंकि हमने इसको सपोज किया था कि p/q क्या है, एक रैशनल नंबर जो √2 के इक्वल हमने लिया था, वो एक रैशनल नंबर है। बट रैशनल p/q एक को प्राइम नंबर्स होने चाहिए जिसमें 1 के अलावा कोई भी आपका फैक्टर नहीं होना चाहिए था। बट यहाँ पे 2 हमारा फैक्टर आ गया तो हम लिख देंगे
यहाँ पर हमारी assumption wrong है, तो बस आपको लाइन कैसे लिखनी है वो आपने अच्छे से यहाँ पर देखना है। देखिए हमें क्या लिख देना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू अदर देन 1। जबकि हमने सपोज किया था कि पी एंड क्यू को प्राइम नंबर्स है, उनका 1 से अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, बट हमारी अजम्पशन रॉन्ग होगी। तो हम क्या लिख देंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आर अजम्पशन डैट पी ओवर क्यू इज़ अ रैशनल नंबर। तो पी ओवर क्यू एक रैशनल नंबर नहीं है। इट मीन्स हम ये क्या लिख देंगे, देयरफॉर पी ओवर क्यू, पूरा सपोज ऐसे भी लिख देंगे, पी ओवर क्यू इज़ नॉट आ रैशनल नंबर, विच मीन्स कौन रैशनल नंबर नहीं है, अंडर रूट टू। अंडर रूट टू इज नॉट आ रैशनल नंबर, क्योंकि पी ओवर क्यू हमने अंडर रूट टू के ही इक्वल लिया था। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज, दिस मीन्स कि अंडर रूट टू क्या है, इज एन इररेशनल नंबर। इट इज़ इररेशनल नंबर। अब आपको क्या करना है, जैसे हमने अंडर रूट टू को इररेशनल प्रूव किया है, तो सेम आपने कंसेप्ट आपका यही रहेगा, आपको एज इट इज स्टेप्स ऐसे ही करने हैं। बस जब हमारा 3 आएगा तो हम यहाँ पर सबकी प्लेस पे क्या लिख देंगे, 3, एंड जब हमारे पास 5 आएगा तो 5, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्क्वेयरिंग कर लेंगे। आज हमने अंडर रूट 2 को अच्छे से कर लिए। अगर आपको चाहिए कि मैं 3 के लिए भी सेपरेट और अंडर रूट 5 के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उन दोनों के लिए भी एक सेपरेट वीडियोस बना दूंगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया है, क्योंकि ये 9th की ICSE के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और 10th में भी CBSE में ये टॉपिक है हमारे चैप्टर 1 में। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। आपको बस अच्छे से इसको प्रैक्टिस करनी है, 2-3 टाइम्स आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है, आपको स्टेप्स एज इट इज़ याद हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बस आप मुझे बता देना अगर आपको अंडर रूट 3 एंड 5 को भी प्रूफ करना है, स्टेप तो सेम रहेंगे, बट अगर आपको करना है कि मैं करके दिखा दूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।